हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर। देखो, हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व किया था वो क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व किया था। तो आज की क्लास में हम फर्दर जो भी क्वेश्चन हमारे पास उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करने से पहले 23rd सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि 23rd जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखो आपके पास क्या गिवन है। tan 4x इक्वल्स टू 4 tan x। ये पेपर में बहुत ही बार पूछा गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, मेथड क्या है सिंप्लीफाई करने का, तो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो 1 माइनस 6 के आपके पास टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10⁴x, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23rd में आपको क्या प्रूव करना है कि tan 4x किसके इक्वल होता है, तो 4 tan x इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10⁴x। इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बेसिकली देखो क्या करना है, कैसे हम इससे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, तो देखो tan 4x जो है आपने इसे क्या लिखा, यहाँ पे पहले लिखो LHS। LHS में tan 4x है तो मैंने उसे लिखा x प्लस 3x। अब देखो tan x प्लस 3x को फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, तो tan x प्लस 3x में मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ कौन सा, तो tan x प्लस वाई का। tan x प्लस tan y किसका फॉर्मूला है ये, तो tan x प्लस वाई का। tan x प्लस वाई किसके इक्वल होता है, तो tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू में tan y। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम इसे स्प्लिट करेंगे। जो tan x प्लस 3x इसे लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखते हैं हम, tan x प्लस 3x इक्वल्स टू tan x प्लस tan y, तो tan x प्लस tan 3x। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या किया हमने। इसका लेफ्ट साइड क्या था, tan 4x। तो tan 4x को आप दो टाइप से ब्रेक कर लो, या तो tan 2x प्लस 2x के फॉर्म में कर लो, या tan x प्लस 3x। tan 2x प्लस 2x के फॉर्म में ब्रेक करोगे तो tan 2x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan x प्लस 3x के फॉर्म में ब्रेक करोगे तो आपको tan 3x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब तो देखो tan x प्लस y क्या होगा, तो tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू में tan 3x। अब इसे हम वापस से वैसे ही लिख देंगे जैसे हमने, हमारे पास था ये tan 4x, तो हमने इसे लिख दिया tan 4x। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे और इससे हम RHS जो है प्रूव करेंगे। तो tan x प्लस tan 3x में हम क्या कर सकते हैं, तो हमें पता है क्या, देखो पहले आप इसे एच डी लिख लो, tan x प्लस tan 3x अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू में tan 3x। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने से अच्छा क्या है, हम यहाँ पे tan 3x की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो आप लिखो tan 3x इक्वल्स टू क्या होता है, तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। मीन्स जहां जहां tan 3x है वहां आपको क्या पुट करना है, तो tan 3x की वैल्यू क्या पुट करोगे, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो देखो tan 4x इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमारे पास, tan 4x इक्वल्स टू क्या आपके पास tan x प्लस tan 3x की वैल्यू क्या है, तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस tan x इंटू में tan 3x की वैल्यू फिर से यहाँ पे 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब ये न्यूमरेटर वाला पार्ट जो यहाँ पे एलसीएम लो और यहाँ पे tan x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे। तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो देखो tan x एलसीएम जब हम लेंगे यहाँ पे, तो tan x के साथ क्या मल्टीप्लाई में आएगा, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 tan x माइनस 10 क्यूब x। और इसके डिनोमिनेटर में हमने जब इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 और इसका एलसीएम लिया था 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x।
अब फिर सिमिलरली इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट का एलसीएम लेने से पहले हम क्या करेंगे, 10x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस 10x को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 रेज़ टू पावर 4x और इसके अपॉन में आएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। जैसे आपने यहाँ पे एलसीएम लिया वैसे यहाँ पे आप 1 के साथ इसका एलसीएम लोगे। जब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो हमें क्या मिलने वाला है, इस इक्वल्स टू को आप यहाँ यूज करो। देखो ये एज इज 10x इंटू में 10x को आप फर्दर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो 10x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x, फिर माइनस का 3 10 क्यूब एक्स, क्योंकि 10x इंटू में माइनस का 3 10 स्क्वायर एक्स, तो माइनस 3 10 क्यूब एक्स प्लस 3 10x माइनस का 10 क्यूब एक्स और इसके अपॉन में क्या आपके पास, तो 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। अब इसके नीचे वाले पार्ट का जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 10 4x और इसको डिनोमिनेटर में आएगा आपका 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर वाले पार्ट में जो डिनोमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट में है दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि हमने जो यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है तो हमने एलसीएम जो लिया हुआ है तो क्या है 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स दोनों के पास है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे देखो अब हमारे पास क्या है, तो इस 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स से 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, देन 10x प्लस का 3 10x तो क्या हो जाएगा ये 4 10x, देन माइनस 3 10 क्यूब एक्स और माइनस का 10 क्यूब एक्स तो माइनस का 4 10 क्यूब एक्स अपॉन में डिनोमिनेटर में देखो ध्यान से तो 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस का 6 10 स्क्वायर एक्स और ये प्लस का 10 4x प्लस का 10 4x। न्यूमरेटर में 10x दोनों के पास है तो हम यहाँ से 4 10x कॉमन ले सकते हैं, तो 4 10x हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा आपका क्या 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन नहीं ले सकते, 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 4x 10 टू पावर 4 है यहाँ पे 10 टू पावर 4x और हमें जो प्रूव करने के लिए दिया देखो 4 10x तो 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू पावर 4x। ये हमारा कौन सा साइड था, LHS और RHS क्या है आपके पास, तो RHS इक्वल्स टू है 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 4 10x है यहाँ पे अपॉन में 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 4x। हेंस LHS इक्वल्स टू RHS दोनों सेम है आपका, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। तो हमने 10 4x को कैसे प्रूव किया ये आपके समझ में आया होगा। मैं सिमिलरली आपको 10 3x प्रूव करके दिखाता हूँ कि 10 3x को कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि पेपर में 10 3x भी पूछा जाता है। तो 10 3x का सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं कैसे करते हैं, फिर 10 4x आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे 10 4x हमने प्रूव किया था, सिमिलरली हम 10 3x क्या प्रूव करेंगे। 10 3x हमारा क्या होता है, तो 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन जो है पेपर में भी पूछा जाता है। तो 10 3x को हम कैसे प्रूव करने वाले हैं, तो हमारे पास देखो इसका LHS क्या है। LHS हमारे पास है 10 3x। तो 10 3x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2x 10x प्लस 2x। अब 10x प्लस 2x में हम क्या करेंगे, तो 10x प्लस y का फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट 10 x प्लस y किसके इक्वल होता है, तो 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू में 10y।
ये क्वेश्चन क्या क्या हो जाएगा आपके पास, 10x प्लस वाई जब सॉल्व करोगे तो ये 10x प्लस 10 2x अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू में 10 2x। अब हमें यहाँ पे हमारे माइंड में ये आ रहा है कि अब इसको हम आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 10 2x है, 10 2x का सब्स्टिट्यूशन पुट कर सकते हो आप। क्या? तो 10 2x क्या होता है, तो 10 2x आपका होता है 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 2x। ये किसकी वैल्यू है, तो 10 2x की। तो अब 10 2x की जो वैल्यू है हम इसमें पुट कर देंगे। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो 10x प्लस 10 2x के बजाय हम क्या लिखेंगे, तो 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 2x। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, तो 1 माइनस 10x इंटू में 10 2x, तो यहाँ पे भी हम 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 2x पुट करेंगे। अब यहाँ पे इस 10x से इस 10 2x को कैंसिल करने की गलती मत करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ कुछ नहीं है, इसके साथ तो 1, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो 1 और 1 माइनस 10 2x का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 10 2x। 1 माइनस 10 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, 10x से, तो 10x इंटू में 1 माइनस 10 2x प्लस का 2 10x। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस 10x को 2 10x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 10 2x और इसके अपॉन में 1 माइनस 10 2x। जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था वैसे हम यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। तो पहले उससे हम 10x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 10x माइनस 10 2x प्लस 2 10x और इसके अपॉन में क्या है, तो 1 माइनस 10 2x। यहाँ पे जब आप 1 माइनस 10 2x का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 10 2x। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 10 2x माइनस का 2 10x, माइनस का 2 10 2x आपके पास, माइनस का 2 10 2x। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 माइनस 10 2x से 1 माइनस 10 2x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, 10x प्लस 2 10x, तो 3 10x, तो 3 10x माइनस का 10 और इस डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, तो 1 माइनस 10 2x और माइनस 2 10 2x, 1 माइनस 3 10 2x जो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो इक्वल्स टू RHS, ये हमारा क्या हुआ, तो LHS जो है RHS के इक्वल आ गया। तो हेंस प्रूव। ये मैंने आपको इसलिए करवाया है क्योंकि जो है अभी हमने tan 4x का डेरिवेशन किया है, तो tan 4x का जो अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो और ये आपके समझ में आ जाएगा तो आप tan 4x का बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। कैसे, तो देखो tan 3x का ये फॉर्मूला है कि tan 3x इसके इक्वल होता है, यही वैल्यू हमने tan 4x में पुट किया था और tan 3x में हमने किसका पुट किया है, तो tan 2x का पुट किया है। तो tan 4x में हमने किसका पुट किया था, tan 3x का। आप चाहो तो tan 4x को इस तरीके से भी प्रूव कर सकते थे, tan 2x प्लस 2x इक्वल्स टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y और tan 2x की जो वैल्यू है आपके पास 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एलसीएम लेके आप सिंपलीफाई करो, आपका प्रूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारे पास, cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करने टाइम में आपको कैसे ध्यान में रखना है कि हमें कौन सा आइडेंटिटी का यूज करना है। तो सबसे पहले देखो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताया हुआ है कि cos 2x इक्वल्स टू क्या होता है, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। और मैंने आपको ये भी बताया है कि cos 2x किसके इक्वल होता है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दोनों बताया हुआ है। तो यहाँ पे cos के फॉर्म में है और यहाँ 1 पहले है, दैट मीन्स हमें ये वाला जो है यूज करना है इसमें। तो कैसे यूज करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं। तो cos 2x क्या है, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, मीन्स यहाँ एंगल 2 टाइम्स है तो यहाँ एंगल 1 टाइम्स होगा। इसका मतलब अगर cos 4x को मैं लिखना चाहूँ तो cos 4x को क्या ये लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, यहाँ एंगल 4 टाइम्स है तो यहाँ क्या होगा 2 टाइम्स, तो 2x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x।
अब फर्दर देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x को आप क्या लिख सकते हो, तो साइन 2x का होल स्क्वायर। अब साइन 2x का होल स्क्वायर हमें क्या पता है, तो साइन 2x किसके इक्वल होता है, तो 2 साइन x इंटू में cos x के इक्वल होता है। तो हम साइन 2x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2 साइन x cos x, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 2 साइन 2x के बदले हमने लिखा 2 साइन x इंटू में cos x और इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर x cos का स्क्वायर तो cos स्क्वायर x। अब 1 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, जो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल। तो बहुत ही सिंपल था ये। कैसे पता किया हमने, देखो cos 4x था। सिमिलरली अभी 25th जो दिया हुआ है, 25th में देखो आपको क्या गिवन है, 25th में इन्होंने दिया है cos 6x। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, cos 6x किसके इक्वल दिया है आपके पास, तो 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर से देखो cos 6x, तो cos 6x है और यहाँ 1 माइनस का देखो कहाँ पे, लास्ट में, यहाँ भी 1 क्या है लास्ट में। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो ये सेकंड वाला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे सेकंड, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो -1 लास्ट में, यहाँ पे भी -1 लास्ट में है, तो इसका कैसे यूज करेंगे। तो अगर cos 4x, ध्यान से समझो आप, cos 6x को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2 cos स्क्वायर 6x का हाफ 3x, क्योंकि यहाँ जो एंगल है उसका हाफ यहाँ पे होता है, तो 3x माइनस का 1। अब आप क्या करोगे, तो 2 cos 3x का होल स्क्वायर माइनस का 1। क्या किया हमने, cos क्यूब 3x का, cos स्क्वायर 3x था तो cos 3x का होल स्क्वायर हो गया। वी नो दैट, लिखो जरा आप यहाँ पे, आपको क्या पता है कि cos 3x किसके इक्वल होता है, तो cos 3x आपका देखो किसके इक्वल होता है, 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x। चेक कर लेते एक बार, cos 3x जो है आपका 4 cos क्यूब x, सॉरी cos 3x किसके इक्वल होगा, तो 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। ये cos 3x का सब्स्टिट्यूशन, मतलब cos 3x का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो 4 का स्क्वायर 16 cos 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस का 2ab, तो 4 से 12, 12 टू जा 24, और ये क्या हो जाएगा आपका, तो cos, हमें क्या प्रूव करना है, तो cos क्यूब x इंटू में cos x, तो cos का 4x ब्रैकेट क्लोज माइनस का 1। देखो 2ab में 2 a ये है b ये है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 12 और 12 को 2 से 24, और cos क्यूब x को जब cos x से करोगे तो cos का 4x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को 16 से करेंगे तो 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 24 टू जा तो 48 cos 4x माइनस का 1। और ये जो आपका कौन सा पार्ट हमने सॉल्व किया था अभी, LHS और RHS, ध्यान से देखो तो RHS भी आपके पास क्या है, 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos 4x माइनस का 1। तो LHS और RHS इक्वल है, तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था। तो आज की क्लास में हमने चैप्टर 3 जो उसका एक्सरसाइज 3.3 कवर किया है। मैंने एक्सरसाइज 3.1 से 3.2 और 3.3 ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया है या कोई क्वेश्चन हमारा मिसिंग है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन हमने नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो कि इस चैप्टर का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी मेथड बताऊंगा कि किसी भी
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।